हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज की इस कॉम्प्लेक्स नंबर के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं दैट हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी के साथ। तो चलो देखते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे दैट हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज का वीडियो इस टॉपिक के ऊपर होने वाला है, ठीक है। चल, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं, देखो। जैसे मान लो कोई मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। अब ऑब्वियस सी बात है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो वो इस फॉर्म में होगा, ठीक है। और हमें क्या करना है, इसी का स्क्वायर रूट निकालना है। दैट मीन्स हमें क्या निकालना है, अंडर रूट ऑफ a प्लस आई बी। हम लिखेंगे देन अंडर रूट ऑफ a प्लस आई बी। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अंडर रूट क्या होगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारा एक्चुअल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका अंडर रूट या फिर स्क्वायर रूट भी क्या आना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। हम कह सकते हैं दैट a प्लस आई बी का जो स्क्वायर रूट होगा वो भी क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ही आएगा। तो क्या हम ये चीज कह सकते हैं, ऑब्वियसली कह सकते हैं। अभी हमें पता नहीं है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आएगा, अंडर रूट इसका क्या आएगा, हमें ये नहीं पता। बट हमें इतना पता है दैट अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ही आएगा, ठीक। अब हम इसी से अपना सॉल्यूशन निकालेंगे या तरीका निकालेंगे कि हम कैसे निकालेंगे ये x और y। अगर हमें ये x और y पता लग जाए तो हमें पता लग जाएगा दैट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट क्या होना है, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे x और y का वैल्यू, देखो। अगर हम इस इक्वेशन में बोथ साइड स्क्वायर कर दें तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर दें तो ये इक्वेशन बन जाएगा, इधर तो अंडर रूट हट जाएगा, ये बन जाएगा a प्लस आई बी। इस साइड क्या होगा, इस साइड होल स्क्वायर लग जाएगा, दैट मीन्स x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे a प्लस आई बी रहेगा, इस साइड क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आई, या फिर ऐसे कह लो 2x आई वाई, यही तो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमें पता है दैट आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, मैं यहीं पे सही कर देता हूँ, इसको लगा देता हूँ -1, लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज 1 इंटू वाई मतलब -y स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पे हम इसको अरेंज करके लिख सकते हैं किस तरह, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ब्रैकेट में कर देते हैं और यहाँ पे i को हम थोड़ा सा बाहर ले आते हैं और 2xy ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो राइट साइड में तो हो गया, लेफ्ट साइड में देखो a प्लस आई बी है यहाँ पे। अब जरा सोच के देखो, इधर पे रियल पार्ट तुम्हारा है a और इमेजिनरी पार्ट क्या है आई बी। राइट साइड में देखो ये पूरा रियल पार्ट है, इसमें कोई भी i का वैल्यू नहीं है और ये है तुम्हारा पूरा इमेजिनरी पार्ट। क्या हम दोनों साइड्स कंपेयर करके कह सकते हैं दैट दिस रियल पार्ट इज इक्वल टू दिस रियल पार्ट। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं रियल पार्ट a इज इक्वल टू, या a नहीं लिखते हैं, ये बाद में लिखेंगे। हम कह सकते हैं दैट रियल पार्ट x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a। ये रियल पार्ट है, ये इधर के रियल पार्ट के बराबर होना चाहिए। एंड वी कैन ऑल्सो सी दैट द इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। दैट मीन्स 2xy इज इक्वल टू b। क्या हम बाय कंपैरिजन ये कह सकते हैं। ऑब्वियसली देखो हमारे पास क्या आ गई है, दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब दो इक्वेशंस हैं, हमें दो वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना होगा x और y का, जो कि हम कर लेंगे। और एक बार हमें x और y का वैल्यू पता लग जाएगा तब हम कह सकते हैं देन प्लस माइनस x प्लस आई वाई आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ a प्लस आई बी। तब हम कह सकते हैं दैट प्लस माइनस x प्लस आई वाई आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ a प्लस आई बी। ये पूरा काम हमें करना पड़ेगा हर क्वेश्चन में, ठीक है। अभी चलिए क्वेश्चन देखते हैं, वो क्वेश्चन देख के आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा कि ये चीज़ हम कैसे अप्लाई करेंगे। अभी हो सकता है कि बच्चों को ये चीज़ ना समझ में आई हो, अभी क्वेश्चन देख लो आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे करना है। क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -7 -24i। ये मान लो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है -7 -24i एंड हमसे कहा गया है दैट हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, वही तरीका लगाते हैं। देखो यहाँ पे हमें गिवन नहीं, तो हम इसको मान सकते हैं दैट -7 -24i ये क्या है,
a प्लस आई बी के फॉर्म में, तो यहाँ से a क्या हो जाएगा आपका -7 और b क्या हो जाएगा यहाँ पे -24। ठीक है, कंपेयर कर सकते हो ना। सो हमें क्या फाइंड करना है, इसी का अंडर रूट, राइट। अब मैंने लास्ट में डेरिवेशन में क्या निकलवाया था, दैट ये जो a होता है ये बराबर होता है, इसको हम पहले तो मान लेते हैं, लेट दिस अंडर रूट या स्क्वायर रूट जो इसका होगा वो क्या होगा, x प्लस आई वन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लेट अंडर रूट ऑफ -7 -24 है इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। हमें यही x और y निकालने हैं। तो हमने लास्ट में क्या रिलेशंस निकाले थे, दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये कितने के बराबर होता है, a के। यहाँ पे a क्या है, -7। सो वी कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a, एंड a हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, -7। फिर अगला इक्वेशन क्या आया था हमारा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2xy इज इक्वल टू b। अब b क्या होता था, इमेजिनरी वाला पार्ट। तो यहाँ पे इमेजिनरी वाला पार्ट हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, -24। सो ये हमें दोनों चीजें दी हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए होता है, ये मैंने यहाँ पे देखो a का वैल्यू लिख दिया, एंड 2xy इज इक्वल टू b होता है, ये मैंने यहाँ पे इसका b का वैल्यू लिख दिया। अब ये कैसे निकाला था मैंने आपको पीछे डेरिवेशन में बताया। अब देखो हमें ये दोनों चीजें पता लग गई। अब इन दोनों चीजों की मदद से या इन दोनों इक्वेशंस की मदद से हमें बस x और y का वैल्यू निकालना होता है। अब कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कोई लीनियर इक्वेशंस तो है नहीं दो कि उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके निकाल दिया। अब यहाँ पे आपको एक ट्रिक यूज करना पड़ेगा। देखो यहाँ से निकालने के दो तरीके हैं, एक होता है फुल मेथड जो कि मैं आपको बताऊंगा, और एक होता है शॉर्टकट मेथड, एंड ये भी मैं आपको बताऊंगा दोनों तरीकों से, कि दोनों तरीकों की मदद से आप कैसे इस क्वेश्चन में x और y का वैल्यू निकाल सकते हो और फाइनली स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। एक पूरा मेथड होगा और एक शॉर्टकट मेथड होगा जिसकी मदद से आप निकाल सकते हो। तो पहले हम देखते हैं पूरा मेथड यानी कि फुल मेथड। चलो देखते हैं। सो फुल मेथड में हम क्या करते हैं, फुल मेथड में हम एक रिलेशन का यूज करते हैं जो कि होता है ये, दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पे एक्स प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आप लोग कहोगे कि ये रिलेशन कहाँ से आ गया, ठीक है, ये रिलेशन कहाँ से आया है इसका डेरिवेशन मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखो ये जब तक नहीं आएगा तब तक आप पूरे तरीके से स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो ये समझ लो कहाँ से आया। जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपैंड करते हैं तो ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट, ये होता है ना। जब हम a माइनस बी के होल स्क्वायर को एक्सपैंड करते हैं तो क्या आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमने दोनों को एक्सपैंड किया, क्या आया ये। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो क्या होगा, या ऐड ना करके सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। सो क्या होगा, माइनस होके ये और ये तो कट जाएगा, ठीक, ये दोनों टर्म्स ऐड होंगे और ये दोनों टर्म्स माइनस होंगे। तो ये क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर से ये सब कैंसिल हो गया, 2ab प्लस 2ab क्या हो जाएगा 4ab। अब सोच के देखो ये माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस में है, ये इधर जाके प्लस का होगा, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ इज इक्वल टू, ये उस साइड भेज दो इक्वल टू के दिस, तो क्या ये आ जाएगा इक्वेशन। अब जरा कंपेयर करके देखो इसको इससे, यहाँ पे a तुम्हारा क्या है x स्क्वायर, b तुम्हारा क्या है y स्क्वायर। सो a प्लस b यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4ab, यहाँ पे क्या है 4x स्क्वायर y स्क्वायर, ab हमारे क्या है x स्क्वायर y स्क्वायर। सो समझ में आया ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये दोनों का जो एक्सपेंशन होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वहां से आता है, राइट। अब इसका यूज क्या है देख लो। हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, मैं इस पेन से लिख देता हूँ, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1 जो सबसे पहले हमने बनाया था। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में वैल्यूज रखेंगे, जो रखते हैं इस वाले इक्वेशन में वैल्यूज रखो। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना दिया हुआ है हमें, -7, सो हम रख देंगे -7 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है। देन आगे है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। सो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2xy का होल स्क्वायर, ऑब्वियसली लिख सकते हैं,
ठीक है, आप होल स्क्वायर लगा दो, वापस से यही आ जाएगा। तो क्या 2xy का हमें वैल्यू दिया हुआ है, ऑब्वियसली दिया हुआ है -24। सो हम यहाँ 2xy की जगह डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, दैट मीन्स -24। ठीक, अब इस दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, -7 का स्क्वायर ये आ जाएगा 49, और 24 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ जाएगा, कर लेते हैं 24 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 4 जा 16, 1 कैरी, एंड उसके बाद 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 16 17, 1 2 2 जा 4 5, 576, तो ये आ जाएगा आपका 576 प्लस 576, आप करके देख लेना एक बार, मैंने डायरेक्ट करा इसको। उसके बाद इन दोनों को ऐड कर लो, ये आ जाएगा 9 + 6 5, 1 कैरी, 7 + 4 11 12, 1 कैरी, 5 6 625। तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 625। सो यहाँ पे अभी इसका स्क्वायर का वैल्यू आया है 625, अंडर रूट भेज दो उधर, या दोनों साइड आप अंडर रूट लगा दो, तो क्या होगा, इधर का स्क्वायर हट जाएगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, जब भी हम अंडर रूट लगाते हैं वो साइड, तो आपका जो नंबर वैल्यू होता है वो प्लस में या माइनस दोनों में आ सकता है। सो ये हो जाएगा +-25। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे आपका वैल्यू -25 नहीं हो सकता, क्यों, बिकॉज जब आप दो नंबर्स के स्क्वायर को ऐड कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो माइनस का तो नहीं होगा। सो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कांट बी नेगेटिव, सो आपका कौन सा वैल्यू आएगा यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर, इसको 1 माना था, इसको 2 मान लो, एंड इस वाली इक्वेशन को 3 मान लो। अब देखो यहाँ के बाद से ध्यान से समझना, आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा जो मैंने स्टेप्स किए हैं। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशन को दैट इज x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाले इक्वेशन को ऐड कर देंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाले इक्वेशन के साथ। देख लो, एडिंग या ऐड 1 एंड 3, इक्वेशन 1 एंड 3 वाले इक्वेशन को आप ऐड करोगे तो दिख रहा है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है यहाँ पे इज इक्वल टू -7, यहाँ पे क्या है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। क्या होगा देख लो, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -7, यहाँ पे क्या है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दोगे तो ये माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, एंड यहाँ पे 25 माइनस 7, 25 में से 7 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 18। सो यहाँ पे आ गया x स्क्वायर, 2 से कैंसिल कर दो, x स्क्वायर बराबर आ गया 9। सो x स्क्वायर अगर 9 के बराबर आया है, सो x का वैल्यू कितना आएगा, अगेन अंडर रूट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा +-3। सो x कैन बी +3 और -3, राइट। अब देखो ये तो आ गया x का वैल्यू, एक वैल्यू हमें मिल गया, अब हमें y का भी वैल्यू चाहिए, तब हम जाके फाइनल आंसर बता सकते हैं। आई नो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट आपको ये सारा करना पड़ेगा अगर एग्जाम में मार्क्स चाहिए तो। देखो, और आपको वैल्यू भी निकालने के लिए ये सारा कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज शॉर्टकट अभी मैं बता दूंगा, शॉर्टकट से भी निकाल सकते हो, बट यहाँ देख लो x का वैल्यू आ गया। अब y का वैल्यू कैसे निकालोगे, आपका जो ये सेकेंड इक्वेशन है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, देखो आपका ये जो सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन से हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे 2 से कैंसिल आउट कर दो तो देख लो क्या आ जाएगा, एक्स वाई बराबर कितना आ जाएगा, 2 से कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा -12। सो हम कह सकते हैं दैट y इज इक्वल टू -12/x। क्या ये वैल्यू आ गया y का। अब यहाँ पे बारी बारी से आप x के वैल्यू रख दो, अगर यहाँ पे x का वैल्यू +3 रखोगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, इफ x इज इक्वल टू +3 तो y का वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा आपको, y का वैल्यू मिलेगा -4। रख के देख लो, 3 से काटोगे -4 बचेगा। अगर यहाँ पे आप x का वैल्यू -3 पुट करते हो इस वाले इक्वेशन में, तो -3 पुट करोगे तो माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, एंड आंसर क्या आ जाएगा आपका +4। देन y विल बी इक्वल टू +4। तो आपको 2 पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज मिलेगा, एक मिलेगा x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू -4, यहाँ पे रख के देख लिया। अगर x की वैल्यू -3 रखेंगे तो y हमें 4 मिलेगा प्लस का, ठीक है। मतलब जो भी वैल्यू आप x में रखोगे उसके अपोजिट साइन का वैल्यू y में आपको मिलेगा। तो ये 2 पेयर हमें मिले, अगर x का वैल्यू ये है तो y का वैल्यू ये होगा, अगर x का वैल्यू ये है तो y का वैल्यू ये होगा, ठीक। तो इसको आप आंसर फॉर्म में कैसे लिखोगे, सो फाइनल आंसर जो हमारा होगा, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ,
सो फाइनल आंसर में हमें क्या चाहिए, स्क्वायर रूट इसका। तो हमने स्क्वायर रूट क्या माना था, x प्लस आई वाई। तो x का वैल्यू ये, y का वैल्यू ये, इस फॉर्म में लिखना है बस। सो हम लिखेंगे सो स्क्वायर रूट ऑफ -7 -24 है इज इक्वल टू, एक बार हम लिख सकते हैं 3 और माइनस प्लस नहीं 3 माइनस 4 है, ये तो हो गया इसके हिसाब से। या फिर एक वैल्यू क्या हो सकता है, -3, इसके हिसाब से देखो -3 प्लस 4i। अब ये दोनों ही स्क्वायर रूट्स पॉसिबल हैं इसके, तो क्या आप इस तरीके से लिखोगे, ऑब्वियसली लिख सकते हो। या फिर एक और तरीका है आपको स्क्वायर रूट लिखने का, आप सिंपली लिख सकते हो फाइनल आंसर में स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पे आप लिख दो 3 माइनस 4i। आप कोई भी एक वैल्यू उठा के रख दो, आप इसको रख दो 3 माइनस 4 है। अब इससे होगा क्या, मैंने प्लस माइनस यहाँ पे कह दिया। सो आप अगर प्लस का वैल्यू लोगे तो प्लस 3i माइनस 4 है, ये वाला रूट बन गया। अगर यहाँ पे आप माइनस का वैल्यू लोगे तो ये बन जाएगा -3 प्लस 4i, दैट मीन्स दिस। सो आपको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, आप फाइनली सिर्फ इस तरह प्लस माइनस और कोई भी एक पॉसिबल सेट का वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो। सो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ये पूरा काम करना पड़ेगा, तब जाके आप स्क्वायर रूट निकाल पाओगे। सो आई होप पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आया होगा। हमें शुरुआत करनी होती है कंपैरिजन से, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में डेरिवेशन से बताया ये कहाँ से आया। फिर हम एक रिलेशन का यूज़ करते हैं जो कि होता है ये वाला रिलेशन आपको लगाना पड़ेगा। ये रिलेशन लगा के हम वैल्यू निकालते हैं किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। फिर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की तो इक्वेशन होती है, गिवन होती है, या फिर हम निकालते हैं यहाँ से, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का इक्वेशन हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। तो इस वाले इक्वेशन और इस वाले इक्वेशन को ऐड करके हम एक नया इक्वेशन बनाते हैं और उससे हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर x का वैल्यू आ जाता है, फिर y का वैल्यू निकाल लेते हैं एंड फाइनली हम अपना आंसर प्रेजेंट कर देते हैं कुछ इस तरह। सो ये पूरा प्रोसेस है टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम में आपको ऐसे ही करना होगा। बाकी मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बता देता हूँ जहाँ पे आपको इतना सारा झमेला नहीं करना पड़ेगा, इतना सारा काम नहीं करना पड़ेगा, बट स्टिल आपका आंसर आ जाएगा। तो वो शॉर्टकट तरीका कहाँ से लगाना है वो मैं बता देता हूँ आपको। देखो, सो अभी हम बात कर लेते हैं शॉर्टकट मेथड की, ऐसे कैसे वैल्यू आएगा। देखो, यहाँ तक जहाँ पे हमने वैल्यूज को कंपेयर करके निकाला था, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। ये आप डायरेक्टली कर सकते हो एंड यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो। इसके बाद जो मैंने बड़ा सा स्टेप किया था, जहाँ मैंने इक्वेशंस को बनाया था और आगे सॉल्व किया था, वो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके बिना भी काम हो सकता है। देखो कैसे, जब आप इतना काम कर लोगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आपको एक काम करना है, पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, इस वाले इक्वेशन को। तो यहाँ से आप एक्स वाई का वैल्यू निकाल सकते हो। ये कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली कितना आ जाएगा, -12। यहाँ के केस में इतना है, अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग आएगा, राइट। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गया। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखना है और सोच के देखना है कि यहाँ पे x और y का क्या वैल्यू आएगा। कैसे, देखो, जो ये इक्वेशन बना है, यहाँ पे आपको देख के क्या पता लग रहा है दैट x इंटू वाई बराबर कितना आ रहा है, -12। सो ऑब्वियसली यहाँ से दो चीजें आपको समझ में आई दैट x और y दोनों अलग अलग साइन के होंगे। क्यों? बिकॉज आपका जो प्रोडक्ट है वो माइनस का आ रहा है। इतना आपको क्लियर हुआ? x और y अलग अलग साइन के होंगे। अगर x प्लस का है तो y माइनस का होगा, अगर x माइनस का है तो y प्लस का होगा, ठीक, क्योंकि साइन आपका प्रोडक्ट में माइनस का है। इतना आपको क्लियर रखना है एकदम। इसके बाद देखो, इसके बाद x और y यानी कि दो नंबर्स मल्टीप्लाई होकर 12 दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप 12 के अगर फैक्टर्स निकाल लेते हो तो आपके x और y की वैल्यूज पता लग जाएंगी। देख लो क्या हो सकती है वो। सो यहाँ से हम कह सकते हैं दैट x इंटू वाई इज इक्वल टू, अगर 12 है तो 12 के फैक्टर्स आप निकाल लो। सो 12 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 इंटू 12 हो सकता है, ठीक है। एक और फैक्टर देख लो, 3 इंटू 4 हो सकता है, ठीक है। और हाँ, एक और होगा 2 इंटू 6 हो सकता है, 3 इंटू 4 हो सकता है, 4 इंटू 3 भी हो सकता है, बट हम उसको कॉपी नहीं करेंगे। या फिर कर लो 4 इंटू 3, ठीक। चलो, तो अब हम देखते हैं, हमने सारे पेयर ऑफ फैक्टर्स निकाल लिए। इसके बाद अब हम देखते हैं इन फैक्टर्स को पुट करके यहाँ पे। अब इन फैक्टर्स को बारी बारी से यहाँ पे पुट करो एंड देखो किस केस में आपको ये वाला वैल्यू मिल रहा है। सो अगर हम 1 और 12 को रखें
सो दिमाग आपका कह रहा है दैट 1 यहाँ पे 12 का स्क्वायर तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तो 1 में से अगर 12 का स्क्वायर माइनस करोगे तो ऑब्वियसली ये तो नहीं आने वाला। सो आप इस सेट को यहाँ से हटा सकते हो। इसके बाद इस सेट को देख लो, 2 6, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, y 6, आप x y ऐसे वैल्यू रखना, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36। तो क्या 4 में से 36 घटाओगे -7 आएगा? नहीं आएगा, तो आप इसको भी हटा, ये पेयर भी हमें नहीं देना। इसके बाद देखो 3 × 4, ठीक, x को 3 रखो, y को 4 रखो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, 9 - 16 करो कितना आता है? सो जैकपॉट, ये वाला फैक्टर का सेट हमारे लिए फिजिबल है, यानी कि ये फैक्टर हम रख सकते हैं यहाँ पे। मतलब हमें इतना पता लग गया दैट x का वैल्यू 3 होगा एंड y का वैल्यू 4 होगा। वैल्यूज तो समझ में आ गए ना। 4 3 नहीं रख सकते, बिकॉज अगर आपको डाउट हो तो आप रख के देख लो। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 - 9 आपका प्लस का 7 आएगा। तो यहाँ पे यही वाला पॉसिबल सेट है, ये वाला सेट पॉसिबल नहीं है, आप रख के देख सकते हो। इतना क्लियर हो गया दैट x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 4। अब मैंने जो आपको लाइन बताई थी दैट x × y यहाँ पे माइनस का 12 है, सो माइनस है, दैट मीन्स x और y के साइन ऑपोजिट होंगे। सो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि अगर x प्लस का 3 है, सो y इसके साथ में क्या होना चाहिए, माइनस का 4। और यहाँ पे अगर y प्लस का 4 है, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना होना चाहिए, माइनस का 3। नहीं समझ आया? फिर से देखिए, यहाँ से हमने क्या बताया था दैट x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4, नंबर हमें पता लग गया। इसके बाद अब देखो, अगर x 3 का है तो हमें पता है दैट y का वैल्यू उसके अलग साइन का होगा, सो दैट मीन्स y का वैल्यू -4 होना चाहिए। अगर हम लेते x का वैल्यू -3, तब y का वैल्यू कितना आता, प्लस का 4। सो ये दो सेट्स हमारे आ गए यहाँ पे। अब अगेन यहाँ पे इन दोनों सेट्स में से कोई सा एक सेट उठाओ और फाइनली आपका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा। स्क्वायर रूट का वैल्यू आप डायरेक्टली लिख सकते हो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कोई एक सेट उठाओ, चाहे इसको, बात एक ही है, ये हो जाएगा 3 - 4i। फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। तो शॉर्टकट मेथड, ये शॉर्टकट है, ध्यान रखना। एग्जाम में करोगे तो डायरेक्ट आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे इसके, बट ये शॉर्टकट मेथड है जिसकी मदद से आप पूरा वो सारा तामझाम करे बिना भी अपना आंसर निकाल सकते हो। मतलब आपको सारा कुछ आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप शॉर्टकट लगा के वैल्यूज निकाल सकते हो। एंड ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको इसी तरह आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका अगर कोई डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। एंड आई होप शॉर्टकट मेथड क्लियर होगा। तो चलो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, और इस बार हम थोड़ा सा अलग टाइप का नंबर लेते हैं, हम लेते हैं सिर्फ i। किसी किसी क्वेश्चन में कुछ ऐसे ही आ जाता है। सो अभी इसका देख लेते हैं कि इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा। चलो, तो हमें फाइंड क्या करना है, बेसिकली अंडर रूट ऑफ i। सिर्फ इस फॉर्म में नहीं लिखते हैं, इसको पूरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। सो हमें क्या फाइंड करना है, अगर इसको a + ib फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 0 + 1i। यही चीज़ है, कुछ अलग तो नहीं है। ठीक, सो इसका अंडर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, x + iy। ये हमने मान लिया शुरुआत में, लेट इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू दिस। हमें क्या निकालना है, x और y का वैल्यू, एंड फाइनली हमारा स्क्वायर रूट आ जाएगा। सो अगेन कंपैरिजन करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, x² - y² इज इक्वल टू a। यहाँ पे a क्या है, 0। अगेन इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अगला काम क्या, अगला काम ये होता है दैट यहाँ पे मान लो 2xy इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट, दैट मीन्स 1। ये बन गए दोनों इक्वेशंस। अब इन्हीं से हमें वैल्यूज को निकालना है। अब यहाँ पे दोनों तरीके हैं, आप चाहो तो शॉर्टकट मेथड से भी निकाल सकते हो, एंड आप चाहो तो आप वो बड़ा वाला मेथड भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं पहले आपको शॉर्टकट मेथड से बता देता हूँ कैसे निकालना है। तो ये है शॉर्टकट मेथड जो यहाँ बताने जा रहा हूँ। ये एग्जाम में अप्लाई मत करना, बट हाँ आप निकालने के लिए, जल्दी निकालने के लिए, आंसर बताने के लिए ये वाला मेथड यूज कर सकते हो। देखो अगेन जैसे मैंने बताया था, शॉर्टकट मेथड में क्या करते हैं, यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू पहले निकालते हैं। तो इस सेकंड इक्वेशन से आप अगर निकालोगे तो एक्स वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे देख के आपको क्या पता लगा दैट x इंटू वाई आपका पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं। दैट मीन्स जो भी आपका x का साइन होगा वही आपका y का साइन होगा। मतलब अगर x पॉजिटिव तो y भी पॉजिटिव, अगर x नेगेटिव तो y भी नेगेटिव, तभी तो आपका ये पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। तो साइन के बारे में क्लियर हो, x और y का साइन जो होगा एक जैसा होगा।
अब अगली चीज, हमें नहीं पता कि x और y कौन से हम फैक्टर्स यहाँ पे ले, बिकॉज हमारा यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू है। सो इसको क्लियर आउट करने के लिए हम पहली इक्वेशन का यूज करते हैं। कैसे करेंगे, देखो पहली इक्वेशन हमें दी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अगर दोनों का स्क्वायर बराबर है तो ऑब्वियसली एक्स भी वाई के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखो एक्स वाई के बराबर आ गया, दैट मीन्स कि यहाँ पे एक्स और वाई दोनों सेम वैल्यू होने चाहिए, सेम वैल्यू के होने चाहिए। सो क्या हम यहाँ पे यहाँ से पुट करके x की जगह y रख सकते हैं। सो वी कैन पुट x की जगह y रख दो तो y इंटू वाई क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। सो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/√2, राइट। तो यहाँ से y का वैल्यू आ गया तो x का भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/√2। सो यहाँ से हम देख के क्या बता सकते हैं, दैट मीन्स ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएंगे, दिस। सो यहाँ से कंपेयर कर लो, x ये है y ये है, यही तो हमने निकाल लिया। x भी कितना आएगा 1/√2, y भी कितना आएगा 1/√2। अब ये चीज़ नहीं समझ में आई हो तो अभी हम जब फुल मेथड से निकालेंगे तो आप समझ जाओगे ये कैसे आएगा। तो यहाँ से देखो x और y के वैल्यूज मुझे पता लग गए। सो फाइनली मेरा आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस i, स्क्वायर रूट ऑफ i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x कितना है 1/√2, सो 1/√2 प्लस y का वैल्यू कितना है 1/√2 i, एंड ब्रैकेट लगा के बाहर क्या लिख देंगे, प्लस माइनस, बिकॉज अंडर रूट आपका प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है। सो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ i। तो कुछ इस तरह हम निकालेंगे यूजिंग शॉर्टकट मेथड। तो अब लंबा वाला मेथड भी देख लेते हैं कि कोई डाउट ना रहे कि ये आया कैसे, ठीक है। हाँ, ना आप ही लोग बोलोगे कि सर ने शॉर्टकट मेथड से करा दिया, बट समझ नहीं आया कि ये कहाँ आया कहाँ से। तो चलो देखो यहाँ पे इसके बाद, तो चलो देखो अगर हम यही चीज़ फुल मेथड से निकालें तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा ना कैसे आया। देखो फुल मेथड अप्लाई करते हैं, ये वैल्यू हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। यहाँ यूज करेंगे रिलेशन, कौन सा वाला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये रिलेशन यूज करेंगे, यहाँ पे xy था 4xy। ये रिलेशन यूज करेंगे और यहाँ पे वैल्यूज पुट करके इसका वैल्यू निकालेंगे। देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है 0, तो 0 का स्क्वायर ये खत्म, प्लस 4xy 4x और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, ठीक। यहाँ पे आपको रखना है 2xy का होल स्क्वायर, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इस फॉर्म में। 2xy का वैल्यू हमें पता है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1, ठीक। तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप अंडर रूट कर दो दोनों साइड तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अगेन हमें पता है दैट दो नंबर्स का स्क्वायर ऐड हो रहा है तो ऑब्वियसली माइनस का नहीं आ सकता, सो ये हो जाएगा सिर्फ प्लस का 1, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ मैंने देखो डायरेक्टली आपको बता के सही कर दिया है, बट एग्जाम में करोगे तो आपको एक एक स्टेप अलग अलग लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है, हमें इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 के साथ ऐड करना है। सो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, ऐड होंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। राइट साइड ऐड कर लो, 0 प्लस 1 कितना आ जाएगा 1। सो यहाँ से सॉल्व करके कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। सो फाइनली वी गेट x इज इक्वल टू 1/√2। सो x का वैल्यू तो निकल आया, अब हमें क्या चाहिए y का वैल्यू। सो y का वैल्यू कहाँ से आएगा, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। सो यहाँ इक्वेशन नंबर 2 से हम कह सकते हैं दैट y इज इक्वल टू 1/2x को इधर भेज दो नीचे, तो y इज इक्वल टू 1/2x। तो यहाँ पे बारी बारी से हम x का वैल्यू रखेंगे। और हाँ, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया दैट यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 है, तो अंडर रूट करेंगे तो x का वैल्यू प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है। ये चीज़ ध्यान देना, जब भी अंडर रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू आप ले सकते हो। सो यहाँ पे हम बारी बारी से x का वैल्यू एक बार प्लस का 1/2 रखेंगे और माइनस का 1/2 रखेंगे। तो पहले प्लस का 1/2 रख के देखते हैं कितना आएगा ये। x का वैल्यू अगर 1/2 रखें प्लस का तो ये हो जाएगा 1/2, क्या आ जाएगा ये √2/2, ठीक है। तो √2/2 को आप अगर रैशनलाइज करो, रैशनलाइज तो वैसे है बट अगर सिंप्लीफाई करो इसको इंटू
2 इंटू रूट 2, तो ये क्या हो जाएगा रूट 2 इंटू ये हो जाएगा 2 पूरा पूरा बन जाएगा और 2 से 2 कैंसिल होके सिर्फ बचेगा ये, तो बन जाएगा 1/√2। सो यहाँ से y का वैल्यू कितना निकल के आया 1/√2। अब ऑब्वियसली जब आप x का माइनस का वैल्यू रखोगे तो y भी माइनस में आएगा। सो यहाँ से हमारे दो वैल्यूज क्या है, इफ x इज इक्वल टू 1/√2 सो y इज इक्वल टू क्या आया, y भी आ गया 1/√2। अगर आप x का वैल्यू -1/√2 लोगे तो y का वैल्यू भी क्या आएगा -1/√2। सो यहाँ से हम कह सकते हैं दैट स्क्वायर रूट ऑफ i, इसका स्क्वायर रूट हम निकाल रहे थे, स्क्वायर रूट ऑफ i इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब इनमें से कोई भी एक सेट ले लो, पॉजिटिव वाला ले लो, तो ये आ जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2 i, तो ये आ जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ i। ठीक है, आपको अगर डाउट होगी ये स्क्वायर रूट है भी कि नहीं आई का, तो आप एक काम करना, आप इस वैल्यू का ना स्क्वायर करके इसको सिंप्लीफाई कर देना, देख लेना वापस से आपको i मिल जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। सो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोग को एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग वो क्वेश्चंस ट्राई करना एंड उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप जरूर बताना कि आपके उनके आंसर्स आए कि नहीं आए, देख लेना। सो यहाँ पे आप लोगों के सामने कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हैं, आप लोग देख लो और चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ का, एंड इन होमवर्क क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई करना एंड सॉल्व करके अगर आंसर आ जाए तो मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। ठीक है, आप लोग के लिए आप सॉल्व कर लोगे तो आपको ये टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस आप लोग को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लिख के आप बता सकते हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर इस चैनल पे नए हो तो कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे भी जब मैं ऐसे और वीडियोस अपलोड करूँ तो आप लोग वीडियो देख सको, एंड वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप वहाँ पे साइड वाला बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।